करना। हाँ भेज दूंगा। आप रात हेलो। जुड़े हेलो। थे नहीं? हाँ जुड़े थे हेलो। रात, थोड़ा तो सही समझ में आया था। हाँ तो ऐसे ही हेलो। आज फिर समझाऊंगा। हाँ हाँ। हेलो एक सर। है क्या इसका वीडियो? एक सर एक मैं करके ये आपको बोल रहा बोलने हूँ। लगे थे हेलो यार। सर। सर मेरा सुन हेलो। लीजिए, एक बस आखिरी सवाल है सर। हाँ बोलो। बीपीएच पावर लाइन जो हमारी चार्जिंग आईसी जनरेट करती है हेलो सर। सर, वो पावर आईसी में जाती है तो चार्जिंग भेजे आईसी से लेके पावर आईसी तक के सारे कंपोनेंट जो भी पैनल में लगे हुए हैं, भेजे प्रॉपर बीपीएच से। पावर लाइन हाँ से ज्वाइंट है। तो बस वो चला ना एक उन्होंने। साइड तो बीप कर रहे हैं, पैनल में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी साइड रीडिंग के साथ में वो हल्की सी उसमें बीप की आवाज आ रही है हर कंपोनेंट के ऊपर, जहां जहां बीपीएच पावर लाइन गई पूरी लाइन में। हाँ तो और ये कौन सा कंपोनेंट है इधर चेक करो। ये रहा, ये कॉइल है। और इधर से ग्राउंड है, इधर कॉइल है। इस लाइन का काम यही खत्म हो गया, इसके आगे लाइन ये नहीं है, देख भी सकते हो आप यहाँ पे। ये लाइन खत्म हो चुकी है। इसके बाद जो प्लस की लाइन है ये हमको चेक करनी है कहाँ जाती है। यहाँ आया, इस पे आया, इसके बाद ये लाइन तीनों पे, और ये दोनों पर कुछ नहीं है। ये चेक करो आपस में कनेक्शन तो नहीं है इनका। अब इसके लिए टाइगर। अब हम इसके अंदर से फोन चार्ज नहीं होता, ध्यान रखें, कोई भी ब्रांड हो कोई भी मॉडल हो, हार्डवेयर सॉल्यूशन आपको खोलना है। जैसे चार्ज नहीं होता तो चार्जर सेक्शन चेक करेंगे। इस पे हमें क्लिक करना है इस तरीके से। यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद इसका मदरबोर्ड आएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं इसकी तरफ। ये जो कनेक्टर आप देख रहे हैं, यहाँ पे बेल्ट फ्लेक्स पत्ता जो होता है यहाँ पे लगाते हैं सब बोर्ड से मेन बोर्ड तक। ये मेन बोर्ड है। जहाँ पे लिखा है बी बस इन, यानी कि इसका मतलब है ये बी बस की लाइन, यानी कि 5 वोल्टेज की लाइन है। चार्जर लगाने के बाद ट्रेसिंग कैसे करेंगे वो मैंने बता रखा है प्राइवेट वीडियो में। चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए, इस कैपेसिटर पर 5 आना चाहिए। यहाँ पे 5 नहीं आते इन दोनों पर, इस पर 5 आता है। तो आपको यहाँ से यहाँ पे जंपर डालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आपको जंपर डालना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ भी 5 नहीं है, लेकिन जैक के प्लस पे 5 है चार्जिंग कनेक्टर पे। इसका मतलब पत्ते के अंदर खराबी, तो वहां से जंपर उठाना है चार्जिंग के प्लस पॉइंट से और आपको इस पर लगा देना है। यहाँ 5 आ जाता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी प्रॉब्लम है तो इस लाइन को पकड़ के हमें आगे चलना है। ये लाइन यहाँ पे आने के बाद देख रहे हैं एक मॉसफेट है। इस मॉसफेट पे ये 5 वोल्ट आते हैं और इसके बाद में ये 5 वोल्ट आपके यहाँ से आउटपुट होंगे। तो कुल मिला के आपके 5 वोल्ट यहाँ पे मिलेंगे। अभी जो मॉसफेट है इसमें ओबीपी आईसी का काम कर रहा है। ये जो आईसी आप देख रहे हैं इस आईसी को कहते हैं हम सुपर फास्ट चार्जिंग, जो VOCC के नाम से जो आती है मोबाइल के अंदर चार्जर केबल जो आती है। ये जो चार्जिंग है आईसी है, इसका काम होता है फोन को जल्दी से जल्दी चार्ज करना। जैसे 20 मिनट 30 मिनट 25 मिनट इस तरह के 2-2.5 घंटे का मतलब नहीं है। इसके अंदर सुपर फास्ट चार्जिंग है। इसके अंदर फोन जल्दी से जल्दी चार्ज होगा इस आईसी के माध्यम से। इस आईसी को खराब होने से आपके फोन के अंदर स्लो चार्जिंग बनेगी। यहाँ पे इस आईसी के पास आप देखेंगे बड़े बड़े आपको इस तरीके से 3 इधर 3, किसी में 6 किसी में 8 कंपोनेंट दिखाई देंगे, जो कि हमारे एनपीसी यानी कि नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। इसकी ये पहचान होती है, एक जैसे कंपोनेंट इसके दोनों तरफ दिखाई देते हैं प्रत्येक मोबाइल के अंदर, जिसके अंदर ये आईसी होगी उसके अंदर में। तो इस आईसी के अंदर 5 वोल्ट आएंगे, इन 3 पॉइंटों से 5 वोल्ट यहाँ से आउट हो रहे हैं। देखिए 5 वोल्ट यहाँ से आउट हो रहा है, कहाँ जा रहा है? ये 5 वोल्ट आपके यहाँ से निकल के, ये देखिए पावर आईसी है, पावर आईसी के पास हम बताए थे क्रिस्टल मिलता है। तो ये पावर आईसी है, पावर आईसी के इस कैपेसिटर से इस पॉइंट से होता हुआ यहाँ तक 5 वोल्ट पहुंच जाता है। यहाँ तक 5 वोल्ट आपको मिलेगा। अब यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा तो आपका फोन चार्ज होगा। ये आपकी मेन चार्जिंग आईसी है, जिससे कहते हैं मेन चार्जिंग आईसी। अब पावर आईसी जो है यही है, चार्जिंग आईसी भी यही है, इसी के अंदर चार्जिंग सर्किट है, इसी के अंदर पावर आईसी का
सर्किट है, दोनों आईसी इसी के अंदर है। कैसे? यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पे क्या लिख रहा है, बीपीएच, बैटरी फेस। अब जो बैटरी का जो फेस है, जो ये बैटरी का फेस है, यहाँ पे बीपीएच बनेगा। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, बी बैट, यानी बी बैटरी, यानी बैटरी का प्लस पॉइंट। अब ये जो आईसी देख रहे हैं आप, ये क्या है, सुपर फास्ट चार्जिंग के लिए लगाई जाती है। लेकिन देखो, इस आईसी को देखें, सर्किट थोड़ा ध्यान से देखना है। 5 वोल्ट यहाँ से आउट हो रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है, लेकिन बी बैट, बैटरी को चार्ज करने के लिए सप्लाई यहाँ से निकल रही है, इस आईसी से। इस आईसी से वापस फिर इस आईसी में आ रहा है। इससे क्या होगा, हमारा एम्पियर बूस्ट होगा। ये सप्लाई यहाँ से निकल के वापस इसमें आने के बाद जब जाके बैटरी के प्लस पे जाएगा। इस आईसी को खराब होने से, निकालने से आपके फोन के अंदर स्लो चार्जिंग की समस्या बनी रहेगी। इसके अंदर क्या होगा कि स्लो चार्जिंग की समस्या फोन के अंदर बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप चार्जिंग सर्किट को चेक करेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर। कोई भी ब्रांड हो, कोई भी मॉडल, इस तरीके से। अब मान लो डिस्प्ले पे लाइट नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, आपको लाइट सेक्शन ओपन करना है। यहाँ लाइट सेक्शन को ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे चेक करेंगे इसके अंदर कि इसका ये जो सर्किट है, यहाँ लिखा है LED A और LED K, यानी कि कैथोड और एनोड। कैथोड की इसके अंदर 3 लाइन है, 0 1 2। ये कैब, जिस पर 1.8 वोल्ट आते हैं। अब डिस्प्ले लाइट नहीं आती, तो आपको चारों सर्किट चेक करने पड़ेंगे। हैं तो 3 लाइन है, नाम चेक करो, 1 2 3। अब ये आती कहाँ से है, ये लाइट आईसी से आती है। लाइट आईसी अलग से भी हो सकती है, डीसी टू डीसी के अंदर भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे दिया है। ये तो आपका मेन पावर आईसी था, जहाँ से बीपीएच बनना था, जो अभी चेक कराए थे। यहाँ से 5 वोल्ट इन हो रहे थे, यहाँ से बीपीएच बनना था, इससे बैटरी चार्ज हो रही थी। लेकिन बीपीएच जो बन रहा है लाइट सेक्शन के लिए, बीपीएच की जो लाइन है, ये लाइन आपकी यहाँ से निकल के जाएगी सीधा इस आईसी पे। अब इसके अंदर ही लाइट सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा सा डायोड है। जो मैंने लाइट सेक्शन की ट्रेसिंग कराई थी विदाउट स्मेटिक, वो आपको याद होगी तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसके अंदर यहाँ देख रहे हैं, ये छोटा सा डायोड है। बीपीएच लाइन मैंने बताया था आईसी की 2 पॉइंट पर जाती है। अच्छा, आईसी कैसी भी हो, पिन वाली हो, बॉल वाली हो, कैसी भी हो, तो यहाँ देख रहे हैं आप, बूस्ट कॉइल से लाइन निकल के देखो आईसी के एक ही पॉइंट पे आ रहा है। दूसरा सिरा आप देख रहे हैं बीपीएच यहाँ से ही जा रहा है, यानी कि कॉइल 2 सिरे से जुड़ी है हर फोन के अंदर। अब इसमें क्या हुआ, इतना लाइट सर्किट इसके अंदर दिया है। अब जो डायोड का माइनस है, यहाँ से सप्लाई ये जाएगी और LED DA जो है बन के सीधा डिस्प्ले कनेक्टर पर चला जाएगा। अब डायोड का माइनस देखो आप यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से ही तो जा रहा है आगे कनेक्टर पर, लेकिन आप गौर से देखेंगे ये लाइन वापस यहाँ से इस पे जा रही है आईसी के अंदर। यदि ये लाइन खराब हो जाती है, यदि ये लाइन खराब हो जाती है, कौन सी, डायोड के माइनस से जो डिस्प्ले कनेक्टर पे जा रहा है, ये खराब हो जाता है तो डिस्प्ले पे बूस्ट बोल्ट कभी नहीं बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, बॉल वाली आईसी के अंदर आप क्या चेक करेंगे, बस इतना चेक करेंगे डायोड के माइनस से लाइन निकल के आगे को जा रही है। इससे आगे आप चेक नहीं करेंगे, आपको ध्यान देना डायोड के माइनस से यहाँ पे जा रहा है। तो लाइट सेक्शन चेक करना हो तो आपको इस तरीके से जितने भी कंपोनेंट इसके अंदर लगे हैं, इनकी रीडिंग जीआर सब कुछ चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से आप हार्डवेयर सॉल्यूशन से चेक कर सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, किस तरीके से है। इसके बाद दिया है यहाँ पे डायोड मोड। इसको खोलते हैं और कोई भी ऑप्शन यहाँ से खोल देंगे, कनेक्टर। डायोड मोड का मतलब होता है कि हमें रीडिंग चेक करना है, किस कनेक्टर पे कितनी रीडिंग आनी चाहिए। इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी कनेक्टर ले सकते हैं, कोई भी कैसा भी कनेक्टर।
ये कैमरा का, जैसे कैमरा काम ना करे और आपको रीडिंग चेक करनी है तो इन पे सब पे रीडिंग लिखी है। अब जो रीडिंग लिखी है तो आप ये ना समझें कि सेम रीडिंग फिक्स आएगी। रीडिंग कम ज्यादा भी मिलेगा, थोड़ा अंतर भी मिलेगा इसके अंदर। जैसे यहाँ लिखा है 482, 82, 532, 458, 473, तो इसका मतलब ये नहीं है सेम रीडिंग है, 10-20 पॉइंट तक ऊपर नीचे हो सकते हैं मीटर की कंपनी के हिसाब से। पॉइंट हमारे थोड़े से कम ज्यादा हो सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन से जो है इतनी चीजें इसमें चेक करेंगे। अब डायोड मोड आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर आपको वापस से ये चीज वीडियो में देखनी पड़ेगी। इसके अंदर स्कीमेटिक डायग्राम ये होता है लेआउट, यानी कि मदरबोर्ड का लेआउट कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ रखा है, इस तरीके से ये होता है स्कीमेटिक डायग्राम। जिन्होंने स्कीमेटिक डायग्राम अच्छे से समझ लिया और सीख लिया, ये नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए। इसकी क्लास आपकी 4 से 5 दिन की होगी, यानी कि आपका ये चलेगा यहाँ से 22 तारीख से लेके 26, 27, 28 तारीख तक चलेगा। स्कीमेटिक एक हफ्ते करीब चलेगा ऑनलाइन क्लास में भी। ये होता है स्कीमेटिक की कौन सी लाइन कहाँ से आती है, कहाँ जा रही है, कैसे काम करेगी, कहाँ टूटी है, कहाँ ब्रेक है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी इसके अंदर। ये होता है लेआउट, तो इनके बारे में हम सीखेंगे, इनकी क्लास चलाएंगे बेसिक से, उसमें आपको देखना है। लेकिन इसका ज्ञान आपको जरूरी है, इसके बिना रिपेयरिंग करना बेकार है और होगी भी नहीं। अभी हम बोनियो के बारे में सीख रहे हैं सिर्फ। इसके ऑप्शन ये है स्मार्ट बोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। स्मार्ट बोर्ड यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। स्मार्ट बोर्ड का मतलब है कि कोई भी कंपोनेंट है आपका, अब जैसे ये लाइन कहाँ भी जा रही है, कहाँ कैसे है, मान लो इस कॉइल के बारे में नहीं मालूम कहाँ लाइन जा रहा है, ब्रेक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो जहां जहां ये कॉइल की लाइन जाएगी वहां पे ग्रीन हो जाएगा इस तरीके से। इस कॉइल को या किसी भी कॉइल को चेक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो बताएगा ये लाइन कहाँ तक पहुंच रही है, ये लाइन सीपीयू की है। तो स्मार्ट बोर्ड के अंदर ये होता है कि कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो हम उस पर क्लिक करके जान सकते हैं कहाँ है। स्मार्ट बोर्ड का मतलब होता है बिटमैप का एक दूसरा रूप है, लेटेस्ट न्यू जनरेशन। ये बोर्नियो के अंदर बिटमैप जो था उसको हमने स्मार्ट बोर्ड पर कन्वर्ट कर दिया है, इस तरीके से बोर्नियो ने यहाँ पे दिया। इसके बाद मैं बिटमैप खोलता हूँ उसके साथ में मैन पीसीबी, दोनों चीजों को समझें अच्छे से। ये बिटमैप है, सेम दोनों है। इसके अंदर क्या है, इसका जो है इसमें नेगेटिव की तरह दिया है, जैसे कि एक्सरा जो होता है उस तरीके से, एक तरीके से एक्सरा आप इसे समझ सकते हो। इसके अंदर क्या रहेगा कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है जिस पे लिख रहा है सो पैड, यानी कि जितने भी कंपोनेंट पीले नीले दिखाई दे रहे हैं इनकी इंफॉर्मेशन हमें जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और आपको आईसीओ की इंफॉर्मेशन देखने को सबकी मिलेंगी। यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर कि जिस पे लिखा है NC, जो कि हल्का हल्का ब्लू कलर है, स्काई ब्लू, ये जो आपके एनसी के पॉइंट होते हैं यानी कि नॉट कनेक्टेड, ये उखड़ जाए शॉर्ट हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो पीला देख रहे हैं येलो कलर का, बादामी कलर का, ये होते हैं हमारे पॉइंट प्लस के यानी कि पॉजिटिव के। ये उखड़ने नहीं चाहिए, ये टूटने नहीं चाहिए। जो ग्रे कलर हल्का काला जो देख रहे हैं इसको कहते हैं GND, जिस पर लिखा हुआ है VC229, तो इनको कहते हैं ग्राउंड। अब जो ग्राउंड जो है, देखिए प्लस पॉइंट नहीं टूटना चाहिए, ग्राउंड भी नहीं टूटना चाहिए। एनसी का उखड़ जाए निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो सपोर्टिंग के लिए होते हैं। लेकिन प्लस उखड़ गया तो सेक्शन काम नहीं करेगा, ग्राउंड उखड़ गया तो सेक्शन काम नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखना। कभी भी आईसीएन निकालें, रिवॉल्व करें, जो भी करना हो तो ग्राउंड भी इसके अंदर ठीक होना चाहिए। इसके बाद आता है थर्मिस्टर, इस पर क्लिक करेंगे, थर्मिस्टर को खोलेंगे। थर्मिस्टर होता क्या है कि एक एनटीसी जो कंपोनेंट होता है जो कि हमें रेजिस्टेंस की तरह नहीं मिलेगा, लेकिन होता है रेजिस्टेंस, यानी कि एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस को मिला के एनटीसी तैयार होती है, जिसे कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आप यहाँ पर देखेंगे ये 100 किलो ओम के मिलेंगे, ये लगा है। आप गौर से यहाँ देखेंगे काले कलर का जो देख रहे हैं ये कॉइल की तरह दिखाई देगा,
लेकिन ये आपको एक तरफ से ग्राउंड मिलेगा और एक तरफ से इस तरीके मिलेगा। तो ये जो एनटीसी जो होती है कभी भी बीप नहीं करती है। ये 200 किलो ओम पे चेक करने पर या ओम्स मोड पे चेक करने पर यहाँ पे आपको 100 किलो ओम की वैल्यू दिखाई देगी। इसी तरीके से ये बहुत सारे मिलेंगे, किसी में कम मिलते हैं किसी में ज्यादा। एक थर्मिस्टर यहाँ पे दिया है, एक यहाँ पे दिया है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं एक यहाँ दिया नेटवर्क के अंदर PA। एक यहाँ पे दिया है। इनको खराब होने से हमारे फोन के अंदर प्रॉब्लम बनती है। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम इनके अंदर देखने को मिलेंगी, यहाँ पे ये बनेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसका एक ऑप्शन है जिसका नाम है वोल्टेज। इसको बंद कर देते हैं। अब ये कह रहा है CPU वोल्ट। CPU को ऑन करने के लिए कितने वोल्ट यहाँ पे चाहिए। हमने इसको ऑन किए। अब जितने भी यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है इस कंपोनेंट पर बनता है PS होल्ड। ठीक है। इसके बाद आप जितने भी कंपोनेंट आप देखेंगे ये है बूट कैप। ध्यान रखें, फोन को ऑन करने के लिए ये चीजें हमारी जरूरी हैं। CPU ये कह रहा है बूट कैप, यानी कि चार्जिंग का बूट कैप होता है जो कि ग्राउंड नहीं होता। बाकी के यहाँ पे जितने भी हैं सब CPU के कंपोनेंट हैं, और इन पे सब पे वोल्टेज भी लिखे हुए हैं 0.7 1P8 यानी 1.8 1P3 का मतलब 1.3 0P664 यानी कि 0.6 0P8 का मतलब हुआ 8 का कि 0.8 वोल्ट। इन सभी कंपोनेंटों पर वोल्टेज भरने चाहिए। ये सब वोल्टेज जो आप देख रहे हैं हमारे ये LDO के हैं। ये जितने भी वोल्टेज हैं ये सभी वोल्टेज आपके LDO के वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इनको कहते हैं LDO वोल्ट। अब जो LDO जो वोल्ट है आपका, इनसे CPU ऑन होंगे, सारे सेक्शन ऑन होंगे इनके अंदर। समझ में आया इतना, बताएं एक बार। जी सर। बोलिए। हाँ जी, रविंद्र पाठक जी। बाकी के सभी लोग बताएं। थोड़ा बहुत जी सर आया आ गए। समझ में अभी। जी समझ में आया इतना। जी हाँ सर। हाँ हाँ सर हाँ जी। बाकी के सभी भाई बताएं जो भी जुड़े हैं कि समझ में आया, जो बोलने के बारे में बताए हैं या नहीं आया। जी आया, बस थोड़ा बहुत आया इसको समझ में। चलिए देखिए, अब इसका तो वीडियो मैं भेजूंगा ही आपको। वो हेलो। वीडियो आपको 2 4 बार देखनी होगी जब क्लियर होगा। हाँ जी हेलो। बिल्कुल जी रेणुका मोबाइल। कैसे है सर? जी ठीक है, बढ़िया है। सर एक प्रॉब्लम था आईफोन का 7 का। हाँ हाँ। तो फोन ऑन करते हैं तो ऑन होता है, फिर 2 3 सेकंड में लॉक खुलने के बाद रिस्टार्ट होने लगता है। अच्छा, रीस्टार्ट होने लगता है लॉक खोलते ही। हाँ, बैटरी रिप्लेस किया मैंने। हाँ, और उसका एक प्रॉब्लम मैंने चेक किया है कि वो कैमरा ऑन करेंगे फ्रंट या बैक तो वो ब्लिंक होने लगता है कैमरा। तो इसका CPU रोबल होगा। ओके सर। अब इसका CPU सेम रो करना है। हाँ, हाँ, बोलिए। आपको आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो किसी से करा सकते हैं। क्योंकि 2 3 चलेगा प्रॉब्लम सर। आप इसके अंदर बता थैंक यू। रहे हैं, तो वो जो है CPU से प्रॉब्लम है इसके अंदर। हाँ, थोड़ा वरना हीट हो रहा है उस हाँ तरफ से मैंने हाँ चेक। बिल्कुल बिल्कुल CPU से दिक्कत है। थैंक यू सर। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछें, एक बार क्लियर करें। बोर्नियो में जो चीज़ें बताई गई हैं इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन से दूर हेलो। जब होगा 2 4 बार आप देखेंगे। हेलो। हाँ जी आदिल।
सर रेडमी नोट 7 में कपल कॉइल आती है डिस्प्ले जी। कनेक्टर के नीचे, हम्म। उसको शॉर्ट कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा देखिए जंपर कुछ से? कुछ फोनों में कपल कॉइल पर जंपर करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कुछ फोनों में नहीं होती है। तो ट्राई करूं या हाँ, दूसरे बट नहीं, आप दूसरे जंपर बोर्ड में लगा से के लगा देख दूं? सकते हैं। कुछ फोन है जिनमें नहीं होता, ओके लेकिन ज्यादा फोनों में हो जाता है सॉल्व। ओके ओके। किस जगह से हैं आप? मैं अहमदाबाद गुजरात। अच्छा, गुजरात से हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछें। बोर्ड की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। कल से आपका स्मेट्रिक डायग्राम स्टार्ट होगा, तो उस क्लास में सभी ध्यान से जुड़ें और पूरी क्लास ज्वाइन करें। ये इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले का है, इसके अंदर माइक नहीं चल रहा, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 पॉइंट है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 छोड़ के 8 और 9, इन पे जीआर चेक करें। इन पे जीआर है या नहीं, है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कहाँ से नहीं होगा। ये 2 लाइनें हैं, यहाँ पे आप चेक करेंगे। यहाँ पे कम ये दोनों लाइनें हैं। यहाँ पे देखो, लाइन पहले तो शॉर्ट होगी, तो ये 2 पैरेलल के कंपोनेंट हैं, इनसे शॉर्ट हो सकती है। रीडिंग नहीं है तो इस पे चेक करेंगे और इस साइड पे चेक करेंगे डायोड मोड पे। यदि इस साइड रीडिंग है, इस साइड नहीं है, तो आप यहाँ पे जंपर लगा के देख सकते हैं। नहीं तो जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, बोर्ड में चेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट पे जी आर, इस पे जी आर है या नहीं, है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये लाइनें कहाँ से आ रही हैं दोनों, इस आईसी से है। ये यहाँ पे इस आईसी से यहाँ पे दिया है। इसका जो है ये पावर आईसी है। इसका जो सर्किट है माइक का पावर आईसी से चल रहा है, ये दोनों लाइनें पावर आईसी से हैं। अब इन दोनों पे हमें इन कंपोनेंटों पे चेक करेंगे, यहाँ पे जीआर और यहाँ पे। दोनों पे जीआर है तो आईसी से ओके है, प्रॉब्लम नहीं है, फिर आगे की लाइन में दिक्कत है। समझ में आ गया? ठीक है सर, देख लिए। हाँ। चलो, किसी को कुछ पूछना है तो एक बार पूछें और क्लियर करें। सैमसंग A03 की माइक का जरा बता देना, बोर्नियो से। A0 A03। 32, A0 32 माइक। नहीं, A03। देखो इसमें बताओ किधर है। A0 305 है, या A0? A03 है। A03 वो अपनी भाषा में, बोर्ड पे देखो क्या लिखा है उस पर। सर 3 नहीं है, 02 है। क्या है? A02 इसमें है, 3 नहीं है। तो कौन सा, देखो ये लिख रहा है चलो A022 या A025, कौन सा है इसमें से? चलो, A022 वाले। A0 मॉडल क्लियर किया करो पहले। माइक खोलेंगे। माइक के यहाँ पे ये दोनों पॉइंट हैं, ये वाले हैं। ये दोनों पॉइंटों पे आपको जीआर चेक करनी है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 छोड़ के 6 7 पे, 6 7 पे जीआर है या नहीं वो देखना है। प्लस इस लाइन पे जब रिकॉर्डिंग पे माइक लगाएंगे तो यहाँ पे 1.9 वोल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद इन पे रीडिंग आती है नहीं आती है, तो सीधा ये कहाँ से दिया है, ये पावर आईसी से है इसका सर्किट। तो हर फोन के अंदर ये पावर आईसी से ही लाइन मिलेंगी। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा सीरीज में, इसको जरूर देखें।